आज मैं अपना 25 साल का एक्सपीरियंस कंसल्टिंग का शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी एक कोट भी चलती है कि ट्रेनिंग इज़ माय पैशन, कंसल्टिंग इज़ माय ऑब्सेशन। कंसल्टिंग बिजनेस में मैं कैसे आया, कब आया और क्या मेरी अचीवमेंट है एंड व्हाट आई गेन्ड। और सबसे स्पेशल बात कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर कंसल्टिंग को सक्सेसफुल मैं कैसे बना चुका हूँ। आज अगर मैंने 200 से 250 कंपनियों की कंसल्टिंग की डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली लीन एक्सपर्ट बना और लीन की ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्टिव टूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन की, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके पीछे क्या राज है। और राज स्टार्ट या चीज़ें इनिशिएटिव जो लिए वो लाहौर चैम्बर से लिए, जिसके अंदर सबसे पहले ISO 9000 की कंसल्टिंग से मैंने इनिशिएटिव लिया, जिससे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई और स्पेशली लीड ऑर्डर कोर्स करने के बाद मेरे डायनामिक्स चेंज हुए। लकीली मुझे जाने का मौका मिला 2002 में। आई वेंट टू सिंगापुर और पता ये चला कि हम तो आईएसओ के बिज़नेस के अंदर कंसल्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट बड़ी कन्फाइंड और लिमिटेड है और सिर्फ आईएसओ के इंटरनेशनल सिस्टम तक कन्फाइंड है। तो फिर मेरा दिमाग और खुला और विजनरी बना और सिंगापुर से लर्न करने के बाद मौका मिला जापान जाने का। और जब जापान गया तो वहाँ पे भी मुझे देखने को मिला कि जी यहाँ पे भी आईएसओ की कोई वैल्यू नहीं है और जर्नी बियॉन्ड आईएसओ के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो इनिशिएटिव पाकिस्तान, और हम बहुत पीछे हैं, हमारे डायनामिक्स बहुत पीछे हैं, हमारा माइंडसेट बहुत पीछे है। लिहाजा मैंने गवर्नमेंट ऑफ जापान से रिक्वेस्ट की, एपीओ एशियन प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह चेंजेस करना चाहता हूँ। और स्पेशली जो सिंगापुर में मैंने पीवीसी इंडस्ट्री मॉडल देखी 1988 की, उसी तरह के प्रैक्टिसेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं ये डेवलप करना चाह रहा था। और उस पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने 3 साल के लिए जापानीज एक्सपर्ट डिप्यूट कर दिए पाकिस्तान में, और हमने 6 मॉडल कंपनीज इनिशिएट की और वो 6 डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर थी। और मेरा यही टारगेट था कि किसी तरह इनसे लर्न करें, वैल्यूएडिशन करें, क्योंकि छोटी मोटी आईएसओ की कंसल्टिंग तो कर ली, अब प्रोडक्टिविटी टूल्स की ट्रांजिशन की बात थी। और इस पे मैंने जो जापानीज एक्सपर्ट पाकिस्तान आए उसमें सबसे पहला एक्सपर्ट था तोशी यमाना, जो कि 8 महीने के लिए आया। उसने डायग्नोसिस किया, उसने बेसलाइन असेसमेंट किया, बेसलाइन असेसमेंट का तरीकाकार पता चला, इवन कंपनियों की एवैल्यूएशन का मैकेनिज्म उसने डिफाइन किया कि कंपनियों को मॉडल अगर बनाना है तो कैसे उसको सपोर्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे बाद में उनका डेटा कलेक्ट करना है। ये वो लर्निंग थी जो वैल्यू एडेड लर्निंग थी। और फिर सिर्फ यही यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई बात, उसके बाद एक के बाद एक जापानीज एक्सपर्ट पाकिस्तान में आते रहे, जिसमें डॉक्टर शिंचुरू कावागुची, युजुरू ओताबे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जुंगचू तुगाची एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी लर्निंग और वैल्यूएडिशन मेरी ज़िंदगी के अंदर कंसल्टिंग प्रोस्पेक्टिव से की और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। एंड नो डाउट वो कंफर्टेबल नहीं थे हमारे इन्वायरमेंट से, नो डाउट उनका माइंडसेट वो नहीं था जो हमारा माइंडसेट था। लेकिन मुझे इसी दौरान, इसी 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन लगभग 7 दफ़ा मैं जापान गया और वहाँ पे जाके भी कंपनियों की ट्रांजिशन देखी, कंपनियों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखी, कंपनियों के इनिशिएटिव्स देखे और कंपनियों की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कल्चर को विटनेस किया। और यही वजह थी कि मैं अब ये सोचता था कि काश हम भी मॉडल कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बना सकें, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसेस को अपग्रेड कर सकें, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसेस बना सकें, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें और अदारे की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। लकीली मुझे मौका मिला 6 कंपनियों को जो हमने स्टार्ट किया, और उन स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने जापानीज एक्सपर्ट्स के साथ मिलके काम करना शुरू किया, चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। और फिर वहाँ पे जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जापानीज एक्सपर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज पाकिस्तानी कल्चर बड़ा रिजिड होता है और एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट बड़ा रिजिड होता है, चेंज के लिए तैयार नहीं होते, और स्पेशली वाइट जो है वो स्किन देख के वो डायनामिक्स ही फ़र्क हो जाते हैं कि जी उधर ही हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। ये चीज़ें बहुत सुनने को मिली। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मैथडोलॉजी अडॉप्ट करूँगा, अपना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पाकिस्तानी मैकेनिज़्म करूँगा, इंस्टेड के पाकिस्तानी कंपनियों के लिए मैं ये कहता कि जी आप
फलाना टूल इस्तेमाल करें, JIT इस्तेमाल करें, सिक्स सिग्मा इस्तेमाल करें, टोगुची मेथड इस्तेमाल करें, सो फोर्थ, बहुत सारे डिफ़िकल्ट नेम्स के साथ जॉर्गन्स जो थे वो यूज़ करते हुए कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को मैं ट्रांसफॉर्म करता, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। मैंने क्या किया, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक यूनिक मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस की पाकिस्तानी कंपनियों के अंदर। वो क्या थी? दैट इज़ अ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे नाम मैंने दिए जो उनको टूल्स तो नहीं बताते थे, लेकिन उनके अंदर ड्राइविंग फोर्स पैदा करते थे। अंदर एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन आती थी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ती थी और उनका माइंडसेट चेंज होता था। करो मुमकिन प्रोग्राम, खुद पे यकीन प्रोग्राम, जागो कर दिखाओ प्रोग्राम, हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम, अगेन कस्बे कमाल प्रोग्राम एंड सो ऑन सो फोर्थ। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स डिफरेंट कंपनियों के अंदर लॉन्च किए और मकसद क्या था कि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ सकें, चेंज को ट्रांसफॉर्म कर सकें, अगेन ओनरशिप ला सकें, ज़िया का कंट्रोल कर सकें, मेंटेनेंस बेहतर बना सकें, एसेट्स की केयर कर सकें एंड लास्ट नॉट द लीस्ट वो प्रोडक्टिव टूल्स जो कंपनियां चाहती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन आखिर में करवा सकें। ये वो सारी चीज़ें थी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम और फ्रॉम क्रॉस फंक्शनल एंड चेंज मैनेजमेंट टीम फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना शुरू की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 मॉडल कंपनियां मैं बना चुका हूं, जो मेरे इस चैनल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया को मद्देनज़र रखते हुए मैं शेयर भी करता रहूँगा ताकि आप लोग लर्न कर सकें, वैल्यू ऐड कर सकें। आज 25 साल गुजर गए हैं। इस 25 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेविंग और कॉस्ट रिडक्शन की इनिशिएटिव लिए और मैं चैलेंज करता हूँ, हमारी कंपनियों में बहुत पोटेंशियल है। वी कैन एंटर इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट, वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड अगेन वी कैन एनहांस आवर GDP ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन लेके आनी है, कमिटमेंट शो करनी है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट चाहिए टूवर्ड्स दिस प्रॉफिटेबिलिटी एनहांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिव टूल्स इम्प्लीमेंटेशन, लीन टूल इम्प्लीमेंटेशन फॉर बेटर टुमारो with mindset change transition that is very much important. Thank you very much. Pakistan Zindabad.